गाजा जंग का मुस्तकबिल क्या होगा? दुनिया की नजरें मिस्र मुज़ाकरात पर मरकूज। हमास और इसराइल के दरमियान बराह रास्त बातचीत का आगाज आज होगा। अमेरिका के खसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर मिस्र पहुंच गए। हमास वफ्द शर्म शेख पहुंच गया। वफ्द की क़यादत खलील हया कर रहे हैं। इसराइल वफ्द भी आज पहुंचेगा। ट्रंप मंसूबे के तहत जेरकमालियों की रिहाई से मुताल्लिक तफसीलात तय की जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को धमकी देते हुए कहा कि अगर हमास ने इक़्तिदार न छोड़ा तो उसे सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। हमास ने आलमी निगरानी में हथियार डालने पर इत्तेफाक कर लिया। हमास का कहना है कि फैसले के बारे में अमेरिका को आगाह कर दिया। हमें कतर के जरिए अमेरिका से इसराइल के मुस्तकिल इनखिला की जमानतें मिली हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जंग के खात्मे के लिए पेशरफ जारी है। गजा में जंगबंदी के हवाले से 90% मामला तय पा चुके। हमास ने जंग के बाद के इक़दामात पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। अस्लहे की वापसी और हमास की तहलील का मरहला शुरू मुश्किल होगा। गजा में ऐसी हुकूमत नहीं बनाई जा सकती जो 3 दिन में बन जाए। जल्द मालूम हो जाएगा कि हमास वाकई संजीदा है या नहीं। पाकिस्तान का स्मूथ फ्लोटेला के पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए बैनुल अक़वामी राब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली हिरासत में महफूज और खैरियत से हैं। सफारती ज़राए से तस्दीक हुई है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को जल्द मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत के हुक्म पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर करवाई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों की वापसी में ताउन पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। गजा फ्लोटेला के मजीद 29 कारकुनों को रिहा किया गया। रिहा होने वाले कारकुन स्पेन पहुंच गए। रिहाई पाने वालों में स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड के शहरी शामिल। रिहाई पाने वाले 137 कारकुन गुज़िश्ता रोज तुर्किया पहुंचे थे। गजा में सूरत-ए-हाल में जंगबंदी नहीं बल्कि अमलियाती सूरत-ए-हाल में तब्दीली रूनुमा हो रही है। इसराइली आर्मी चीफ अयाल समीर ने कमांडर से खिताब में कहा, सियासी क़यादत आपकी फौजी कामयाबियों को सियासी कामयाबियों में तब्दील करने की कोशिश कर रही है, मगर अगर सियासी कोशिशें नाकाम रही तो हम दोबारा लड़ाई में वापस आ जाएंगे। इसराइल जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और हर मैदान में दुश्मन को तबाह कर रहा है। इसराइल पूरे मशरिक़ी वुस्ता में हकीकत बदल रहा है। मगरबी ममालिक की जानिब से ईरान पर दोबारा बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ आयद किए जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी इदारे के साथ ताउन अब मजीद काबिल अमल नहीं रहा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि काहिरा मुआहदा जिसके तहत ईरान और IAEA के दरमियान मुआयनों और निगरानों का फ्रेमवर्क तय पाया था, अब अपनी अहमियत खो चुका। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी पर तनकीद करते हुए कहा, तीनों ममालिक ने पाबंदियों की बहाली का फैसला करके अपने किरदार को कमजोर कर लिया। इराक़ची के मुताबिक मुस्तकबिल में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात में इन यूरोपीय ममालिक का किरदार माजी के मुकाबले में बहुत महदूद होगा। जर्मनी में हालिया दिनों के दौरान मुतादिद ड्रोन परवाजों के पीछे रूस का हाथ होने का इम्कान। जर्मन चांसलर ने रूस पर इल्जाम लगाते हुए कहा, इन ड्रोन की वजह फिजाई ट्रैफिक शदीद मुतासर हुई, जिसके बायस म्यूनिख एयरपोर्ट पर 10,000 से ज्यादा मुसाफिर फंस कर रह गए। जर्मन चांसलर के मुताबिक यूरोपीय फिजाई हदूद में दरअंदाजियों की तादाद सर्द जंग के दौर के मुकाबले में कहीं ज्यादा रही। ताहम उनमें से कोई भी ड्रोन मुसल्ला नहीं था, बल्कि तमाम जासूसी परवाजें थी। मजीद कहा कि हमारी कयास आराई है कि मुश्तबे ड्रोन परवाजों के पीछे रूस मुलव्विस है और इस मामले की तहकीकात जारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में वज़ीर आज़म को निशाना बना रही है। पंजाब हुकूमत की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज का हसद का मसला काफ़ी पुराना है। वज़ीर आज़म को सिंध में प्रोटोकॉल मिलता है, पंजाब में नहीं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर आपकी वज़ीर आज़म से कोई लड़ाई है तो उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल ना करें। हमें उंगलियां तोड़ने की धमकियां देने वाले मुल्क छोड़कर भागे। पीपल्स पार्टी ने बड़े बड़े डिक्टेटर्स का खुले दिल से सामना किया। नफरत और लिसानियत न फैलाएं। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बे, आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाते हैं, जो काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जाते? हमें तो अदालतों की डेडलाइनें आती थी। पंजाब के सैलाब मुतासरीन पर गंदी सियासत का आपका बयानिया नाकाम हो गया। अब
वजीर आजम के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं, जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो ताना जनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। वजीर इत्तलात असबा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब, कहा बिलावल वजीर खारजा होते हुए हुकूमत और वजीर आजम की जड़ें खोखली कर रहे थे। जब आप पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तब आप साजिशें शुरू कर देते हैं। आपसे कारकर्दगी पूछें तो सुबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड खेलना, उसको सियासत नहीं गिलाजत कहते हैं। जनूबी पंजाब अंदरूनी सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। आपका बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म देने वाले कौन हैं? मशवरे पास रखें। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात कराची की तरह बोगस नहीं होंगे। भारत के मुमकिन एडवेंचर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद हुकूमत दबाव का शिकार है। नई दिल्ली किसी भी एडवेंचर से पहले ये जरूर सोचे कि जवाब उसे क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत का मौजूदा हालात में रवैया गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के कोई इम्कानात नहीं। दुनिया ने गजा को जैसे सपोर्ट किया वो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। फलस्तीन पर गैर मुस्लिम ममालिक का जिस तरह ज़मीर जागा, ऐसे मुस्लिम उम्मा का ज़मीर बेदार नहीं हुआ। हुकूमत सेनेटर मुश्ताक की रिहाई के हवाले से कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान से मुतालिक 4 मुल्की इजलास आज रूस में होगा। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन शरीक होंगे। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी, इत्तलाई, दहशतगर्दी पर खुसूसी बातचीत की जाएगी। अफगानिस्तान के लिए हंगामी इंसानी हमदर्दी की इमदाद बढ़ाने का मुतालबा किया जाएगा। पंजाब और सिंध में सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियों के डेरे। कसूर में दरिया सतलुज में तुग़यानी के बायस मजीद सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। कहरून पक्का में दरिया सतलुज के कटाव ने सैकड़ों एकड़ अराजी और मुतादिद घर निगल लिए। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। सैलाबी पानी ने जलालपुर पीरवाला के ईंटों के दर्जनों भट्टों को शदीद मुतासर। भट्टा मजदूरों का हुकूमत पंजाब से इमदाद का मुतालबा। कबीरवाला के मज़ाफ़ाती इलाकों में जगह जगह पानी खड़ा होने से बीमारियां फैलने लगी। बिजली की फराहमी भी ताहाल बहाल न हो सकी। भट्टा में 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन की कोई दादरसी न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों मुजफ्फराबाद, अठमकाम, मानसेरा, सवाबी, हंगू, नशेरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप, झलकट, बेसर और झील सैफुल बलूक ने सफेद चादर ओढ़ ली। शुमारी वजीरिस्तान में जाला बारिश से खड़ी फसलों को नुकसान। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए बारिश। शहर कायद के इलाके नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, बफर जोन, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन में भी हल्की बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। सुबह पंजाब में लाहौर समेत जहानिया, चिश्तिया, उल शरीफ और दीगर शहरों में रात गए बारिश का सिलसिला जारी रहा। ग्रेस वैली नीलम में सीजन की पहली बर्फबारी। ट्रॉपिकल साइक्लोन से मुतालिक नया अलर्ट जारी। सिंध और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। जमात इस्लामी का पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा। कराची में गजा मार्च के शुरका से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि हमास पूरी उम्मत के माथे का झूमर है। हुक्मरान तबका हमास का नाम लेते हुए परेशान होने लगता है। शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का इक़्तिदार बचाने में लगे हैं। अहले फ़लस्तीन कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। हमास और अवामी नुमाइंदों में कोई तफरीक नहीं। पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा है कि हमास को तस्लीम किया जाए। जिसने इसराइल को तस्लीम किया उसका रास्ता बंद कर देंगे। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास आज दोबारा होगा। एजेंडा जारी। इजलास में 2 नए बिल पेश किए जाएंगे। इजलास में 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे। 2 ऑर्डिनेंसेस की मुद्दत में तौसी से मुतालिक करारदादें भी एजेंडे का हिस्सा। इजलास के दौरान दीगर मामूल का एजेंडा भी निपटाया जाएगा। सेनेट इजलास आज शाम 4 बजे इस्लामाबाद में होगा। इजलास का 39 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। कोयटा शहर और गिरदरवा में ज़ल्ज़ले के झटके। शहरी खौफजदा घरों से बाहर निकल आए। शिद्दत 5 रिकॉर्ड। गहराई 25 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ कोयटा से 65 किलोमीटर मगरिब में था। साल का पहला सुपर मून 7 अक्टूबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिलकश नज़ारा पेश करेगा। चांद आम मुकम्मल चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक मजीद 2 सुपर मून्स 5 नवंबर और 5 दिसंबर को नजर आएंगे। अक्टूबर के सुपर मून के करीब से